औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है एनोस्मिया। एनोस्मिया का क्या मतलब है? लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। जो बंदे का स्मेल ख़त्म हो जाता है, उसको जो बू होता है, जो ऑर्डर होता है, वो महसूस नहीं होता। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एनोस्मिया। आगे जाके इंशाल्लाह हम डिटेल में सारा कुछ पढ़ेंगे। व्हाट इज एनोस्मिया? एनोस्मिया इज अ कंडीशन इन विच द पर्सन लॉस द एबिलिटी ऑफ स्मेल। ये एक ऐसा कंडीशन है एनोस्मिया जिसमें बंदे का जो स्मेल का एबिलिटी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। उस बंदे को ये पता नहीं लगता कि ये खुशबू अच्छी खुशबू है, ये बदबूदार खुशबू है, क्या है। उसको जो एबिलिटी होता है स्मेल का वो ख़त्म हो जाता है, कम्प्लीटली ख़त्म होता है। दिस कंडीशन में भी टेम्पररी और परमानेंटली। ये कंडीशन, ये एनोस्मिया आपके साथ टेम्पररी भी हो सकता है और आपके साथ ये परमानेंटली भी हो सकता है। ये किस वजह से हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईयर फ्लो। जो ईयर फ्लो होता है उसका जो वे होता है, जिस तरह ओल्फैक्टरी नर्व, अगर आप यहाँ पे देख ले, ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है, ये हमारे जो नोज के अंदर यहाँ पे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर और ओल्फैक्टरी बल्ब, इसका जो ईयर फ्लो होता है, जो नाली होता है, वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फिर ईयर फ्लो जो होता है, जब वो जाता भी है लेकिन वहाँ पे जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो इसी वजह से फिर बंदे को, शख्स को ये पता नहीं लगता कि ये किस चीज़ की बू है, किस चीज़ की ये स्मेल है। और फिर इसके बाद है लॉस ऑफ स्मेल कुड कॉज यू टू लूज इंटरेस्ट इन ईटिंग। जाहिर सी बात है, जब आपको स्मेल नहीं आता, खाने का स्मेल नहीं आता कि ये किस तरह है, खूबसूरत खाना है, और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम नहीं होता कि ये तो सड़ा हुआ नहीं है, ख़राब तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो आपका स्मेल है वो तो ख़त्म हुआ होता है, तो फिर आपको पता नहीं लगता कि ये अच्छा चीज़ है, ये ख़राब चीज़ है, ये ठीक चीज़ है जो खाने में। तो फिर आपका जो इंटरेस्ट होता है खाने में, ईटिंग में, आपका वो ख़त्म हो जाता है, लूज हो जाता है। तो इसी वजह से फिर बंदे का जो वेट है वो लॉस शुरू हो जाता है, और साथ साथ में बंदा माल न्यूट्रिशन और लास्ट में डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब आप इस तरह, आपका स्मेल, किसी चीज़ का स्मेल आपको नहीं आता, और स्मेल के साथ साथ आपका जो ईटिंग के साथ वो इंटरेस्टिंग, खाने के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो माल न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ जाता है, और लास्ट में बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है। तो ये हमारे पास था एनोस्मिया। इस सारे का मतलब ये है कि इसमें बंदे का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाता है, और साथ साथ में ये आपके साथ टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है। फिर इसके बाद हम आते हैं काजेस। काजेस क्या मतलब है? काजेस का मतलब है कि किस वजह से ये एनोस्मिया, ये जो स्मेल की एबिलिटी है, वो किस वजह से आप लॉस कर सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी एनोस्मिया काज हो सकता है, और साथ साथ में हेड ट्रॉमा, डैमेज टू एथमॉइड बोन। अगर आप इस डायग्राम में देख ले, ये हमारे पास एथमॉइड बोन है, बिल्कुल अंदर ये रेड कलर नजर आ रहा है, ये हमारे पास एथमॉइड बोन है। इसमें जब डैमेज आ जाए तो इसी वजह से भी बंदे का जो स्मेल है वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। और फिर इसके बाद हमारे पास है न्यूरोट्रोपिक वायरस। न्यूरोट्रोपिक वायरस की वजह से भी जो एनोस्मिया है वो काज हो सकता है। फीवर ड्यू टू एलर्जी, जिस तरह हमारे पास है जो फीवर है, यानी एलर्जिक जो फीवर है, उसकी वजह से भी ये एनोस्मिया काज हो सकता है। एक्यूट साइनोसाइटिस यानी साइनस इन्फेक्शन की वजह से भी काज हो सकता है। और इसके बाद सेकंड लास्ट है कॉमन कोल्ड की वजह से, इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस दैट इन्फेक्ट द नोज, थ्रोट एंड समटाइम द लंग्स। ये सारे ऐसे कंडीशन है, एक ऐसे हालात है जिसकी वजह से आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट होता है, ख़त्म हो सकता है। तो इसी वजह से फिर बंदे को ये पता नहीं लगता कि ये किस चीज़ की ऑर्डर है। और फिर इसके बाद हम ट्रीटमेंट पे आते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या करना होता है। और इसके बाद फिर हम आते हैं एनोस्मिया के ट्रीटमेंट। एनोस्मिया का ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? सबसे पहले आपको जहन में यह बैठाना होगा
کہ آپ کو ڈاکٹر، فزیشین، ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو آپ نے جانا ہوگا، اس کے ساتھ مشورہ کرنا ہوگا. لیکن یہاں پہ ہم جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا ٹچ دیتے ہیں کہ کس طرح کریں گے. انوسمیا از ناٹ آلویز ٹریٹیبل. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پریویس سلائیڈ میں یہ پڑھ لیا کہ آپ کے ساتھ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور پرماننٹ یعنی ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جب ہمیشہ کے لیے ہو جائے تو پھر اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ امپاسبل ہے، اور اگر ٹیمپرری ہو تو کچھ وقت کے لیے پھر وہ ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ، اسپیشلی اف ایج از کازز. ایج کی وجہ سے، یعنی بندہ بہت زیادہ بوڑھا ہو، اس کا ایج بہت زیادہ ہو، تو پھر اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، امپاسبل ہوتا ہے. اور اگر آپ اسموکنگ کرتے ہو تو اسموکنگ کو آپ نے اسٹاپ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسموکنگ کی وجہ سے جس طرح ہائی فیور ہے وہ الرجک فیور ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسموکنگ کی وجہ سے آپ کا جو اسمیل ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. وتھ سائنس انفیکشن اینڈ اریٹیشن میں بی ٹریٹڈ وتھ اسٹیم انہیلیشن نزل اسپرے اینٹی بایوٹک. اور جو سائنوسائٹس ہم نے پریویس سلائیڈ میں یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا ایکیوٹ سائنوسائٹس، سائنس انفیکشن. اگر سائنس انفیکشن ہے، سائنوسائٹس ہے، تو پھر آپ نے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو فزیشین ہوتے ہیں، وہ آپ کو انہیلیشن، جو اسٹیم انہیلیشن نیزل اسپرے آپ کو دیتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو اینٹی بایوٹک دے دیتا ہے. اینڈ سم ٹائم سرجری بھی اس کے لیے کر سکتا ہے. however the sense of smell does not always return even after successful treatment of sinusitis. اس کا سارا جو ٹریٹمنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر یہ جو انوسمیا ہے، انوسمیا ڈس آرڈر ہے، یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے ساتھ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ جب وقت پر کیا جائے تو پھر آپ وہ پراپر طریقے سے اپنے آپ کو آپ سیو کر سکتے ہیں. اگر کچھ ڈیمیج کی وجہ سے، جس طرح ٹراما کی وجہ سے اگر آ گیا، ساتھ ساتھ میں ایتموئڈ جو بون ہے اس کی وجہ سے بھی آ گیا، تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایج ہو گیا اس کی وجہ سے بھی پھر وہ امپاسبل آ سکتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ پھر بہت مشکل ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن.